नमस्कार। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हालात निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक हो गए हैं। रोजाना 2 लाख से भी ज्यादा मामले अब देश भर में सामने आने लगे हैं। हरियाणा में भी हालात काफी खराब हैं। 5,000 से ज्यादा मामले जो हैं रोजाना आ रहे हैं। यही हालत करीब करीब पंजाब की है। चंडीगढ़ जो कि छोटा सा यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ 11-12 लाख की पॉपुलेशन यहाँ पर है, यहाँ पर भी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और जो मृत्यु का आंकड़ा है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। इन हालातों के बीच सरकार के पास और कोई चारा ही नहीं था कि 10वीं और 12वीं की जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया जाए। हालांकि अभी फिलहाल 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं और जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको अभी भी सिर्फ टाला गया है, मुलतवी किया गया है और अभी उसके बारे में 1 जून को फैसला लिया जाना है। हालांकि ये फैसला बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था, इतनी देरी नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो अगर 1 साल नहीं भी होंगे तो इससे कोई बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो ज़िंदगियां हैं उनको बचाना बेहद ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। 10वीं की परीक्षाएं जो हैं वो सीबीएसई की वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं, लेकिन 12वीं की परीक्षाएं अभी भी उनको लेकर असमंजस बेकार है। 1 जून को जो बैठक होगी, उच्च स्तरीय बैठक होगी, उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन लग यही रहा है कि शायद 12वीं की परीक्षाएं भी इस बार नहीं हो पाएंगी। इसी तरह से केंद्र सरकार के इस निर्णय को देखते हुए बाकी बोर्ड्स भी इस तरह के फैसले ले रहे हैं। हरियाणा ने भी जो है वो अपनी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला कर लिया है। आईसीएसई बोर्ड जो एक और महत्वपूर्ण बोर्ड है, हालांकि उन्होंने अभी तक को फाइनल डिसीजन इसके बारे में नहीं लिया है, लेकिन उनका भी ये कहना है कि हम रिव्यू कर रहे हैं कि जो डिसीजन सीबीएसई द्वारा लिया गया है, उम्मीद करते हैं कि वो भी लगभग वही डिसीजन इस मसले को लेकर लेंगे। ये फैसला जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके स्तर पर जो बैठक हुई उस पर लिया गया था और इस फैसले को लेकर लगभग पूरे देश में सहमति है। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टीज भी जो हैं वो भी इस फैसले का विरोध नहीं कर रही हैं। हालांकि यही उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये फैसला जो है देरी से लिया गया है, इस फैसले को बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था और उसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और यही समझा जाता है कि शायद एग्ज़ाम्स ही सिर्फ एक पेन और पेपर से जो सारे साल में पढ़कर एक दिन में जो लिखा गया है उसके आधार पर ही योग्यता का निर्णय हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को सारा साल पढ़ना पड़ता है और अक्सर जो है जो उनकी एनुअल जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी काउंट करती है। और इस बार भी हालांकि एक ऑप्शन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का भी था, लेकिन उसमें भी कई तरह की दिक्कतें थी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो जो अच्छे स्कूलों के बच्चे हैं वो तो निश्चित तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन उन तक पहुंच पाई, वो ट्यूशन्स भी रख पाए, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश का ऐसा है जिस तक ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ भी नहीं पहुंचा। और जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये है कि करीब 25% बच्चों तक ही ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ पहुंच सका। 75% बच्चे जो थे वो इससे भी वंचित रहे। उसकी कई वजहें हो सकती हैं। एक तो बच्चों के पास सही इक्विपमेंट का ना होना, नेटवर्क की दिक्कतें जो हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी दिक्कतें रही। तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम्स लेना जो था वो, और पूरा साल जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाई, बहुत कम समय के लिए स्कूल खुले और वो भी सिर्फ जो बड़ी क्लासेस थी उनके बच्चों को ही स्कूल में लाया गया। तो इस तरह से ये साल तो आप ये मान के चलिए कि ये पूरी तरह से डिसरप्ट हो ही गया है और न सिर्फ भारत में ऐसा हुआ है बल्कि पूरे विश्व में जो है वो स्थितियां इस तरह की हैं। और चूंकि स्थितियां ही इस तरह की हैं, हालात इस तरह के कभी पिछले 100 साल में पैदा नहीं हुए हैं, तो इन हालातों के बीच में हमें ये समझना चाहिए कि सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया अच्छा फैसला लिया और इन स्कूल एग्ज़ाम्स को जो है वो टाल दिया गया, इनको रद्द कर दिया गया और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हालात अच्छे हुए तो एग्ज़ाम्स हो पाएंगे। इसके साथ साथ सरकार को और भी कुछ अहम फैसले जो हैं वो इस अवसर पर लेने चाहिए थे, लेकिन उनसे सरकार जो है उन फैसलों को लेने से बच रही है।
खास तौर पर जो इलेक्शन रैलीज को लेकर बात है, इलेक्शन रैलीज के बिना भी चुनाव लड़े जा सकते थे। अगर ऑनलाइन बच्चे पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा भी जा सकता है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ऑनलाइन अपने वोटर्स तक पहुंच भी सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके सामने है स्थिति। बंगाल में, चाहे आप बंगाल की बात कर लें, चाहे तमिलनाडु की बात कर लें, असम की बात कर लें, सभी जगह पर बड़ी बड़ी रैलियां हुई और उन रैलियों में किन लोगों ने शिरकत की वो भी आप जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हमारे अपोजिशन के लीडर्स तक सभी उन रैलीज में शामिल होते रहे, और उन रैलीज में कितना जो था कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा था वो भी आपके सामने है। लगभग सारी की सारी वहाँ पर खलकत जो थी वो बिना मास्क के नज़र आती थी। सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं। और इसके अलावा एक और अहम जो कारण बन सकता है आने वाले समय में कोविड को और नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कारण बन सकता है, वो है कुंभ का मेला जो इस समय महाकुंभ हरिद्वार में चल रहा है। वहाँ की पिक्चर्स भी सब आपके सामने हैं, आप खुद रोजाना उन पिक्चर्स को देखते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वहाँ पर तो किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग हो सकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई चाहे भी कि सोशल डिस्टेंसिंग कर ली जाए तो भी वहाँ संभव नहीं है, ना ही वहाँ कहीं मास्क का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो दूसरा एक बहुत बड़ा कारण जो है वो बन सकता है। ये भी जिस तरह से सीबीएसई के एग्जाम्स को टालने का फैसला सरकार ने लिया है, हालांकि लेट लिया है ये फैसला, उसी तरह से ये फैसले भी सरकार को करने चाहिए थे। अगर ऐसा किया होता तो आज स्थिति जो इस समय हमारे देश में कोरोना की बनी हुई है वो इस तरह की स्थिति ना बनती। और अभी भी मौका है, अभी भी खासतौर पर इलेक्शंस रैलीज को भी अभी भी मुलतवी किया जा सकता है। अभी भी कई जो चरण हैं वो बाकी हैं, और महाकुंभ भी अभी काफ़ी लंबा चलना है, उसमें भी उस पर भी हम रोक लगा सकते हैं। लेकिन ये हो पाएगा, ये बहुत कठोर फैसले हैं जो सरकार को लेने होंगे, लेकिन क्या इतने कठोर फैसले लेने का मादा ये सरकार रखती है, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।